रघु संहिता से फलादेश। कर्क लग्न में 9वें घर की विस्तृत जानकारी। यदि मीन का शनि 9वां त्रिकोण भाग्य स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा स्त्री व रोजगार की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा स्त्री व रोजगार की शक्ति पाएगा। गृहस्थ तथा जीवन की तरफ से भाग्य में कुछ दुख सुख का अनुभव करेगा और पुरातत्व शक्ति का कुछ लाभ प्राप्त करेगा तथा तीसरी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार के मार्ग में भाग्य के सहयोग से लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के दोष के कारण भाई बहन के स्थान में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा और पराक्रम की उन्नति करेगा तथा 10वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ अड़चनों के साथ शत्रु स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में हिम्मत से काम लेगा तथा धर्म और भाग्य के संबंधों में दिखावटी उन्नति तथा अंदरूनी कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा, किंतु प्रकट में बड़ा भारी भाग्यवान समझा जाएगा। भृगु संहिता से फलादेश। कर्क लग्न में शनि के 10वें घर की विस्तृत जानकारी। यदि मेष का शनि 10म केंद्र पिता स्थान में नीच का होकर शत्रु मंगल की राशि में बैठा है तो पिता स्थान के सुख में कंटक प्राप्त करेगा तथा राज समाज कारोबार के संबंधों में एवं उन्नति के मार्ग में दिक्कतें और परेशानियां प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या और आयु स्थान में दिक्कतें प्राप्त करेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च अधिक होने के कारण खर्च में कुछ प्रयत्नशील रहेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से सुख भवन को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए मकान जायदाद व घरेलू सुख के साधन प्राप्त करेगा। और 10वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मकर राशि में स्त्री एवं रोजगार की शक्ति प्राप्त करेगा तथा भोगादिक मार्ग में प्रयत्नशील रहेगा। और अष्टमेश होने के दोष के कारण तथा नीच होने के दोष के कारण स्त्री तथा कारोबार के पक्षों में कुछ कमजोरी लिए दिक्कतों के साथ कार्य संचालन करेगा तथा गुप्त नीति से भी कार्यक्रम करता रहेगा। भृगु संहिता से फलादेश। कर्क लग्न में शनि के 11वें घर की विस्तृत जानकारी। यदि वृषभ का शनि 11वें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो अच्छी आमदनी प्राप्त करता हुआ स्त्री का लाभ प्राप्त करेगा, किंतु क्रूर ग्रह का लाभ स्थान में बैठना श्रेष्ठ होता है और अष्टम स्थानपति होना कुछ कष्टदायक होता है, इसलिए स्त्री तथा रोजगार के मार्ग में लाभ भी रहेगा और कुछ कष्ट एवं कुछ प्रपंच भी रहेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता में कुछ कमी एवं कुछ परेशानी प्राप्त करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ कष्ट अनुभव करेगा और विद्या में कुछ कमी पाएगा। और 10वीं दृष्टि से
स्वयं अपनी कुंभ राशि में आयु स्थान को स्वक्षेत्री दृष्टि से देख रहा है, इसलिए आयु स्थान में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा। भृगु संहिता से फलादेश। कर्क लग्न में शनि के 12वें घर की विस्तृत जानकारी। यदि मिथुन का शनि 12वें खर्च स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्चा अधिक करेगा तथा स्त्री स्थान में हानि और बाहरी स्थानों में सफलता प्राप्त करेगा तथा आयु के संबंध में कभी कभी चिंताएं होती रहेंगी। और तीसरी शत्रु दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए नगद धन की तरफ से चिंताएं रहेंगी और कुटुंब स्थान में कुछ परेशानी रहेगी तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ झंझट और प्रभाव रहेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की तरफ से कुछ चिंताएं रहेंगी और धर्म के पालन में कुछ प्रपंच रहेगा। और जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी होते हुए भी खर्चे की शोभा रहेगी और खर्च की अधिकता के कारणों से जीवन में शानदारी और आमोद प्रमोद रहेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचें। जय श्री राम।